नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस चुप है। कांग्रेस पर लगातार समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस हमला पर हमला किए जा रही है, लेकिन कांग्रेस है कि कोई जवाब ही नहीं दे रही है। ये वही कांग्रेस है जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल हमलावर रहती है AK-47 की तरह। आप सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए, राजपूत साहब को सुनिए, जयराम रमेश को सुनिए, जितने बड़े, इवन जो कांग्रेस चीफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको भी सुनिए तो वो कटाक्ष करने से, डायरेक्ट अटैक करने से बाज नहीं आते भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी पर कुछ नहीं बोल रही, तृणमूल कांग्रेस पर कुछ नहीं बोल रही? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज से 4 दिन पहले TMC चीफ ममता बनर्जी ने क्या कहा था कांग्रेस को लेकर। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटों की शेयरिंग को लेकर के लगातार बयानबाजी कर रही है, अखिलेश अपने तय ही सारा काम कर रहे हैं। अखिलेश इज नॉट वेटिंग फॉर कांग्रेस। वो जो मन में आ रहा है अपने हिसाब से सीट डिसाइड कर दे रहे हैं। फिर एक बयान आता है कि साहब बातचीत चल रही है। तो ये जो स्थिति है, इसमें कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस फंस गई है, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं है। अभी अखिलेश यादव ने आज से 1 महीना पहले कह दिया कांग्रेस के लिए कि भाई 10 सीट आपको दे रहे हैं, इस पर चुनाव लड़िए, मजे कीजिए। उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ये जरूर कहा गया कि इतने कम सीटों पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। उसके बाद अभी 1 सप्ताह पहले इस बात की चर्चा हुई कि साहब समाजवादी पार्टी ने 16 सीट कांग्रेस को दे दिए हैं, और इसकी घोषणा खुद अखिलेश ने ही की कि भाई हमारी बातचीत हो गई है, हमारा गठबंधन तैयार हो गया है, 16 सीट हम कांग्रेस को दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की डिमांड 22 या 25 सीटों की थी। अब बता रहे हैं कि उस पर भी बातचीत चल रही है। फिर आप आ जाइए TMC चीफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे चुनौती दे दी कि आप 40 सीट भी चुनाव में जीत लीजिएगा आउट ऑफ 300, तो हम समझ लेंगे बहुत बड़ी बात है। और आप में इतना ही दम है, इतना ही गट्स है, तो आप जाइए बनारस में जाके मोदी से चर्चा कीजिए, मोदी से मुकाबला कीजिए, बीजेपी को हराइए, तब माने कि आप भी कोई चीज़ हैं। आश्चर्यजनक तरीके से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमलावर रहते थे, उन्होंने न समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ कोई टिप्पणी की, न TMC के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी मोटे तौर पर मूड बना चुकी हैं, हो सकता है उनके ऊपर कोई प्रेशर भी हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कांग्रेस इसको अंडरलाइन कर रही है। तो अभी जो सीन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि न तो ममता बनर्जी और न ही अखिलेश ये इंडिया गठबंधन में अपने आप को शामिल मान करके नहीं चल रहे हैं। चर्चा करते हैं कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन उनकी हरकतें साफ साफ बता रही है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको खुद ही चुनाव लड़ना है। अब कांग्रेस के नज़रिए से देखें तो अगर TMC कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में उनको सीट नहीं देती है तो कांग्रेस घाटे का सौदा करने को मजबूर हो जाएगी। ऐसे ही 4 से 5% का वोट शेयरिंग है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश कांग्रेस के लिए नहीं सोचते हैं, उसे ज़्यादा सीट नहीं देते हैं, तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, ऐसा राजनीति के जानकार मानते हैं। तो अब सवाल है कि भैया ये लोग चुप्पा बाबा क्यों बन गए हैं? पॉलिटिक्स को जानने वाले कई कांग्रेसियों का भी कहना है, और कई स्वतंत्र जो समीक्षक हैं उनका मानना है कि साहब कांग्रेस एक खास स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। कांग्रेस अपने तय बहाना नहीं देना चाहती है कि हमने टिप्पणी की और उस टिप्पणी के बाद जा कर के इन लोगों ने कांग्रेस को मतलब ब्लेम कर दिया और इंडिया गठबंधन से निकल गए। कांग्रेस
इससे बचना चाहती है। लेकिन इस स्ट्रेटजी का दूसरा पक्ष ये है कि लॉन्ग टर्म में जो आपका नुकसान होना है वो तो हो जाएगा। टीएमसी अपने दम पर चुनाव लड़ लेगी। 42 सीटें हैं वेस्ट बंगाल में और 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो 122 सीट तो ऐसे ही हो गया। अब 122 सीट में जो शेयरिंग है वो सब मिला करके दोनों अगर मिला दें तो टीएमसी 2 से 3 सीट देने की बात कर रही है, ये 15 से 16 सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, माने 20 का भी आंकड़ा नहीं है। तो ये जो स्थिति बन गई है आज कांग्रेस की, इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है नहीं है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की बड़ी सांसत है, वो लगता है कि कहीं वो फंस तो नहीं गई है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए प्लीज़ हमारा वेट कीजिए। धन्यवाद।